छात्रों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए द्वितीय पाठ है। इसके पहले के पाठ में मैंने ग्रामर से संबंधित कुछ अन्य बातों को बतलाया था तथा उसके साथ में विभिन्न प्रकार के अलग अलग शब्द थे। यहाँ प्रकृति से संबंधित यह पाठ है जिसमें प्रकृति की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बादल, जिसे हम यहाँ मेघ कहते हैं, मेघः कहते हैं। सूर्य को सूर्यः कहा जाता है। पहाड़ को पर्वत कहते हैं। नाव को नौका कहते हैं। पेड़ को वृक्षा कहते हैं। चिड़िया को खगः, नदी को सरिता, फल को फलम तथा पत्ते को पत्रम कहा जाता है। आप देख रहे हैं इन सारे शब्दों में के अंत में विभिन्न प्रकार की मात्राएं लगी हुई हैं। कुछ शब्दों में विसर्ग की मात्रा है, कुछ शब्दों में आ की मात्रा है, कुछ शब्दों में अम की मात्रा है। जिन शब्दों में अह की मात्रा लगी हुई है वे शब्द पुल्लिंग के शब्द हैं। जिन शब्दों में आ की मात्रा लगी है वह स्त्रीलिंग के शब्द हैं। जिसमें अम की मात्रा लगी हुई है वे नपुंसक लिंग के शब्द माने जाते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत और हिंदी भाषा का संबंध माता पुत्री का होता है। जो शब्द संस्कृत में तत्सम के रूप में जाने जाते हैं वह हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, इसमें अम की मात्रा लगी होती है, विसर्ग लगा होता है और हिंदी में वे मात्राएं नहीं होती हैं। हिंदी में हम वाक्य प्रयोग के अनुसार से शब्दों को पहचानते हैं। वाक्य में जब उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तब हम पहचान पाते हैं कि वह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। यहाँ हम सिर्फ उन्हें देखकर पहचान सकते हैं, जैसा कि यहाँ उदाहरण में भी दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। पुल्लिंग शब्द में चंद्रः लिखा है, सूर्य है, वृक्ष है, पर्वत है। सारे शब्दों में विसर्ग लगा हुआ है, यह पुल्लिंग का शब्द है। स्त्रीलिंग के शब्दों में देख रहे हैं, प्रकृति से ही साफ स्पष्ट है। सरिता आ की मात्रा है, नदी दीर्घ ई की मात्रा है, वाटिका आ की मात्रा है, माला आ की मात्रा है स्त्रीलिंग के शब्द। नपुंसक लिंग में जितने भी शब्द हैं तमाम शब्दों के अंत में अम की मात्रा लगी हुई है, इससे आप पहचान सकते हैं। इस प्रकार से अन्य कुछ शब्द हैं। बालः, नरः, देवः, बालिका, नारी, देवी, पुस्तकम, पत्रम, चित्रम इत्यादि। मातृभाषा से अन्य शब्दों का उच्चारण संस्कृत भाषा में हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसके शुद्ध शब्द यहाँ पर होते हैं। इसके बाद इसके शब्दार्थ में शब्दों का अर्थ दिया हुआ है, इन्हें लिखकर अभ्यास करेंगे तथा इसके प्रश्नोत्तर को आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखेंगे, जिसका कि फ़ोटो मैंने पहले ही भेज दिया है। धन्यवाद।